यस डियर, हम महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित संस्मरण पुण्य स्मरण पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़े छुए अनछुए पहलुओं के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। महादेवी वर्मा जी ने उनके बाहरी व्यक्तित्व के बारे में, और सबसे पहले उन्होंने महान क्रांतिकारी लेनिन के साथ उनका लगभग जन्म हुआ था 1 वर्ष के आगे पीछे में, तो किस तरह से उनके साथ जोड़ा है। और फिर उन्होंने यह भी बताया कि जो महान व्यक्तित्व है, जो अपने अपने फील्ड के, आप कैसे अपने अपने क्षेत्र के, जहाँ उनका कार्य क्षेत्र है, वहाँ के वे महारथी हैं। मतलब उनके जो कार्य है वह असाधारण है, पर उनका बाहरी व्यक्तित्व साधारण सा ही लगता है। शायद कुदरत इसी तरह से मनुष्यों के बीच में सामंजस्य बिठाती है। उनके बाहरी व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने यह भी बताया कि वो कहीं भी हिंसावादी प्रवृत्ति तो बनाते ही नहीं है। किस तरह से अगर कोई हिंसक प्रवृत्ति रखने वाला है, अपमान अत्याचार करने वाला है, उसको भी अपने प्रेम के समुद्र में डुबाकर शांत कर लेते, अपने में शामिल कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी के बारे में बता रहे हैं कि उनके मुख पर सबसे अधिक आकर्षक आंखें थी, जो कानों के समान बड़ी न होने पर भी अपने प्रभाव से असामान्य थी। कि इसके बाद मतलब जैसे उनके भारी व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं, उन व्यक्तित्व से ही उनके कार्य क्षेत्र का पता चलता है, ऐसा महादेवी जी ने प्रयास किया है। खेदने के साथ उसे एक अनिर्वचनीय आत्मीयता की सीमा में खींच लेती थी। अगर कोई व्यक्ति उनके पास खड़ा हुआ है तो उस उनकी आंखें अगर किसी व्यक्ति को देख रही है तो उसके अंतर हृदय तक भेज देती थी। मतलब कोई भी व्यक्ति उनसे मिलता था, जुड़ता है, किसी को देखते थे, दृष्टि किसी पर चली जाती थी तो उसके हृदय में किसी भी तरह की अज्ञानता नहीं रहती। उसे एक अनिर्वचनीय, जो बहुत सुख देने वाले, अकथनीय, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसी आत्मीयता की सीमा में बांध करके अपनी ओर खींच लेती थी। उनकी आंखों में दुराव छिपाव के मेघ खंड न होकर विश्वास का मुक्त विस्तृत आकाश रहता था। गांधी जी की आंखों के अंदर क्या है, किसी भी चीज का दुराव छिपाव नहीं था, अर्थात जैसा वो दिखते थे, जैसा उनका कथनी थी वैसा ही उनकी करनी भी थी, जैसा वो कहते हैं, जैसा वो दिखते हैं, वैसा ही उनके कार्य भी थे। लेखिका के कहने का अर्थ क्या है कि वो कभी भी मेघ क्षण दुराव छिपाव जैसे दूर करने वाले बादल रूपी टुकड़े नहीं थे। उनके जीवन में, उनकी आंखों के अंदर तो मुक्त का अर्थ है खुला और व्यापक, विस्तृत का तो बहुत बड़ा व्यापक सा आकाश रहता था कि जिस किसी को भी उनकी आंखें देखती थी उसे अपनेपन का एहसास करा देती थी। हर व्यक्ति उनसे जुड़ा रहता था। गांधी जी की एक किसी एक क्षेत्र में सीमित नहीं किए जा सकते। इसी कारण मत या संप्रदाय विशेष के संस्थापक या सिद्धांत या वाद विशेष के उद्भावक के रूप में उनका कोई परिचय नहीं दिया जा सकता। कि कहते हैं वो तो पूरी धरती के साथ थे, पूरी धरती के अपने थे। ऐसा कोई विश्व में स्थान नहीं था जहाँ गांधी जी को कोई अपना न मान सके। अर्थात उन्हें किसी सीमा क्षेत्र में बांधा नहीं जा सकता कि वे उन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की, या किसी के वे संस्थापक है, या ये उनके सिद्धांत है, या किसी विशेष सिद्धांत के उद्भावक अर्थात शुरू करने वाले के रूप में उनका कोई परिचय नहीं दिया जा सकता। वे जो है किसी क्षेत्र में सीमित नहीं रखे जा सकते। वे एक साथ समग्र जीवन का स्पर्श करते हैं, सारे के सारे जीवन का स्पर्श करने वाला उनका स्वभाव है। अर्थात सभी कुछ उनके बीच में शामिल है। अतः जीवन के एक क्षेत्र की विशेषता दूर करने के लिए दूसरे क्षेत्र के नियमों का उपयोग कर उनके लिए सहज और स्वाभाविक हो जाता है। कि अगर उन्होंने किसी एक क्षेत्र विशेष में विशेषता हासिल की है, अगर उसको दूर करके किसी दूसरे क्षेत्र के नियमों का उपयोग करना है तो उन्हें सहज और स्वाभाविक होता है। अर्थात वे कहीं किसी नियम में, किसी संप्रदाय विशेष के साथ बंद कर नहीं रहते। वे सबके हैं, सबके लिए हैं, ऐसा ही उनका स्वभाव था। न ही वो किसी धर्म विशेष में रुचि रखते हैं। उनके लिए सभी धर्म समान है, सभी व्यक्ति समान है। धर्म के सिद्धांतों की परीक्षा वे राजनीति में करते हैं, राजनीति के नियमों की दर्शन में, दर्शन की मान्यताओं की समाज में, और सामाजिक आचार की साहित्य में। तो लेखिका कहती है कि वो जो धर्म के सिद्धांत होंगे उनकी परीक्षा वे राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से, राजनीति के अनुसार करते हैं, और राजनीति का जो नियम है उन्हें दर्शन शास्त्र में देखते हैं, और दर्शन की जो मान्यता है उन्हें समाज के साथ जोड़कर देखते हैं, और जो सामाजिक है आचार व्यवहार है उसे साहित्य में तोड़ कर देखते हैं। अर्थात वह सभी विषयों को, सभी क्षेत्रों को एक दूसरे के साथ जोड़कर चलने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। वे कभी भी किसी एक चीज को अलग तरीके से नहीं देखते हैं। लेखिका के कहने का अर्थ है कि जिस भी तरह के नियम और सिद्धांत वे बनाते हैं, बड़ी सहज और स्वाभाविकता के साथ उस नियम और सिद्धांत को एक दूसरे के साथ जोड़कर कार्य कर लेते हैं। अर्थात कहीं भी किसी भी संप्रदाय के साथ, संस्था के साथ, नियमों के साथ वो कभी भी अपने आप को असहज महसूस नहीं करते हैं। गांधी जी अधिकांश शक्तियां
और साधन देश को विदेशी दास्ता से मुक्त करने में लगे रहे, परंतु उनकी दूरदर्शनी दृष्टि भारतीय जीवन में व्याप्त विषमता की ओर भी रही। समाज, आचार, धर्म, भाषा, शिक्षा, साहित्य आदि जीवन के सभी क्षेत्रों में उनका मौलिक योगदान है। यदि राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र भारत में गांधी जी का जन्म होता तो उनके सार्वभौम व्यक्तित्व द्वारा देश का जीवन कल्प अनिवार्य था। अब लेखिका ने क्या कहा कि उन्होंने यद्यपि अपनी अधिकांश जितनी भी शक्ति है वो देश को आजादी दिलवाने के लिए उन्होंने उसके लिए शक्ति का प्रयोग किया, जो हम दूसरों का दासत्व स्वीकार किए हुए थे, गुलामी जो थी उससे दूर करने के लिए, देश को गुलामी से दूर करने के लिए उन्होंने अपनी समस्त शक्ति लगा दी। परंतु जो उनकी दूरदर्शनी दृष्टि थी, दूरदृष्टि जिसे हम कहते हैं, उन्होंने भारत में व्याप्त जो विषमता है कि जैसे कि बहुत जो लोग गरीब हैं वो बहुत गरीब है, जो अमीर है बहुत अमीर है, छोटे बड़े की जो विषमता है, ऊंच नीच जाति की जो विषमता, कितनी विषमताएं हमारे देश में थी, उन सब की ओर भी उनकी दूरदृष्टि रही। उन्होंने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां अपना मौलिक योगदान न दिया हो, चाहे वह समाज है, आचार व्यवहार है, धर्म, भाषा, शिक्षा, सब जगह उन्होंने अपना मौलिक योगदान दिया है। और अगर आज की राजनीतिक दृष्टि के हिसाब से गांधी जी का के जन्म के बारे में अगर हम सोचते हैं तो जो उनका सार्वभौम व्यक्तित्व था, अर्थात सभी के साथ जुड़ने का जो उनका स्वभाव था, अगर वे आज के आजाद भारत में जन्मे होते तो देश का कायाकल्प होना अनिवार्य था, अर्थात देश की काया ही पलट कर रख देते। अब लेखिका कहती है कि गांधी वे मौलिक चिंतक थे, परंतु अतीत युगों की किसी भी मूल्यवान उपलब्धि को न उन्होंने अस्वीकार किया और न अपने चिंतन की तुलना में उसका मूल्य घटाया। आत्मविश्वास जब दूसरों की महानता में अविश्वास के साथ आता है तब वह मनुष्य का दंभ बन जाता है, जिसकी छाया में असत्य के अंकुर पनपने लगते हैं। गांधी जी का आत्मविश्वास दूसरों की महानता से शक्ति प्राप्त करता है। अब लेखिका क्या कहती है कि वे मौलिक चिंतक थे, अर्थात वे कभी भी किसी की नकल नहीं करते थे। जहां जिस बारे में विचार करना है, जो भी कार्य करना है, मौलिकता से करते थे, अर्थात अपने दम पर करते थे। लेकिन उन्होंने किसी भी जो पुराने अतीत युग की मूल्यवान उपलब्धियां हैं, उपलब्धि हर युग में की जाती है, कभी कम कभी ज्यादा, तो उस किसी भी उपलब्धि को अस्वीकार नहीं किया। मतलब उन्होंने जिस भी व्यक्ति ने मेहनत की है, समाज में उपलब्धि प्राप्त की है, उन सबको उन्होंने स्वीकार किया, उन सबको उन्होंने सम्मान दिया, उनकी मान्यता रखी और न ही अपनी चिंतन की तुलना में जो उनके विचार थे उससे किसी और के विचारों को, उनके विचारों की कीमत को घटाने का प्रयास किया। लेखिका कहती है कि जब आत्मविश्वास दूसरों की महानता में अविश्वास के साथ आता है, कि आपके पास आत्मविश्वास है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन जो दूसरों की श्रेष्ठता है, महानता है, उसमें आपका अविश्वास है। अगर आपका आत्मविश्वास इस चीज से आता है कि दूसरों की महानता में आप अविश्वास करते भी, अगर आपको पता चलता है कि किसी व्यक्ति के अंदर बहुत विशेष गुण है और आप उसमें अविश्वास रखते कि ना वो क्या है, कोई भी चीज नहीं, उसमें कोई गुण नहीं है, और इसमें से अगर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हैं तब सिर्फ मनुष्य में अहंकार ही आता है और कुछ भी नहीं आता, जिसकी छाया में फिर सत्य के अंकुर फूटने लगते। असत्य जो है फिर आपके जीवन में अपना स्थान बनाने लग जाता है। अंकुर फूटने का अर्थ है कि यह सत्य पनपने लगता है। गांधी जी का आत्मविश्वास दूसरों की महानता से शक्ति प्राप्त करता, उन्हें खुद पर भरोसा था, खुद पर आत्मविश्वास रखते थे, लेकिन जब भी किसी की महानता को वे सुनते हैं तो उनके अंदर आत्मविश्वास और अधिक बढ़ता था। वे किसी की बड़ाई को सुन करके स्वयं को कमजोर महसूस कहीं भी नहीं करते थे। अनेक शताब्दियों के उपरांत भी मानव जाति अपने इस सत्य शोधक की ओर मुड़ मुड़ कर देखेगी और उसके चरण चिन्हों की शोध करेगी। महात्मा गांधी जैसे सार्वभौम व्यक्तित्व का अभिनंदन उनकी पार्थिव मूर्ति प्रतिष्ठा में नहीं, मनुष्य के हृदय में सत्य प्रतिष्ठा में है। हवा की प्राण प्रतिष्ठा किसी मंदिर में नहीं की जा सकती, क्योंकि उसे हम अपने प्राणों के लिए चूमते हैं। इसका अर्थ क्या है? अभिनंदन करते हैं, ढूंढते हैं कि अनेक शताब्दियां बीत जाने के बाद ये लेखिका का कहना है कि जो मानव जाति है सत्य के पुजारी महात्मा गांधी की ओर बार बार मुड़ मुड़ कर देखेगी कि किस तरह से इस व्यक्ति ने सत्य और अहिंसा के दम पर देश को आजाद कराया, गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराया। और कहते हैं कि जो उनके चरण चिन्ह है, अर्थात जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, जो राह दिखाया है, जो विचार किए हैं, उनका शोध करेगी, उनके बारे में जानेगी कि है कैसे हुआ और इसको करके हम आगे क्या पा सकते हैं। महात्मा गांधी जी जैसे जो सार्वभौम व्यक्ति
व्यक्तित्व के धनी होते हैं उनका अभिनंदन, अर्थात अगर हम उनकी प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करना चाहते हैं, उनकी को मान्य सम्मान देना चाहते हैं, तो उसका सम्मान देने का तरीका यह नहीं कि उनकी पार्थिव मूर्ति जो है उसको कहीं प्रतिष्ठित, गांधी जी की प्रतिमा कहीं पर प्रतिष्ठित कर दी जाए, इससे उनको सम्मान नहीं दिया जा सकता। अपितु जो विचार, जो उन्होंने उद्गार प्रकट किए हैं, जो भी हमारे समक्ष उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए, उन सब की प्रतिष्ठा हम अपने हृदय में कर सके। जिस तरह से उन्होंने सत्य और अहिंसा की राह दिखाई है, यदि विश्व उसी सत्य अहिंसा की राह पर चलकर कुछ आगे बढ़ना चाहता है तो ही सही मायने में उनकी के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि और अभिनंदन है। लेखिका फिर उदाहरण देते हुए कहती है कि जिस तरह से हवा की जो प्राण प्रतिष्ठा है किसी मंदिर में नहीं की जा सकती, अर्थात हवा को हम किसी रूप में बांध करके नहीं रख सकते, अपितु उसे तो हम प्राणों के लिए ढूंढते हैं। हम उनके अपने प्राणों के लिए, मतलब जिस तरह से वो कहते हैं कि मूर्तियां जो है उनका अभिनंदन हो सकता है, लेकिन जो हवा है वह तो हमारी प्राणदायिनी है, उसके बिना हमारा जीवन ही नहीं, उसे हम प्राणों के लिए ढूंढते हैं, खोजते हैं, अपनाते हैं। इस तरह से ही गांधी जी हैं, उनका हरेक विचार, हरेक बात हमारे सब के लिए, हम सब के लिए, इवन पूरे विश्व के लिए हम हमारे लिए मार्गदर्शन बन जाती है। और अगर हम उनकी बातों को मानते हैं तो ही उनके प्रति हम सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं।